अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी मोहब्बत से एक दफ़ा फिर से बहुत दिनों बाद मिसबा और मैं सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके लिए हाजिर आज हैं, बन रहा है यहाँ पे टिंडा। टिंडे बांध रहे हैं। ये आपको पता है रमज़ान शरीफ है। आप कहेंगे भाई क्यों बना रहे हैं, तो क्योंकि मिस्त्रियों के लिए हमारे बना रहे हैं। मिस्त्री लगे हुए हैं और कुछ बहन भाई कहते थे कि आपके मिस्त्री रोज़े नहीं रखते, तो दरअसल फिर आपको पता है इतना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, तो फिर हार्ड रोज़े के साथ इतना हार्ड वर्क कैसे कोई कर सकता और है। हमारे एक जो है ना मज़दूर भाई ने रखा हुआ है जी रोज़ा, हाँ जी और उस वजह से फिर मुझे साथ लगना पड़ रहा है। मेरी कंडीशन आप देख सकते हैं। जी। तो फिर मिस्त्री जाहिर बात है मिस्त्रियों ने वो नहीं रोज़ा रखा था, और फिर हमारी तो मजबूरी होती, हमने तो फिर जाहिर बात है खाना तो अच्छा, तो नहीं। असल आते हैं अब हम अपने मुद्दे की तरफ। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कुछ टाइम बाद मिलते हैं और आपको बताते हैं क्यों इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। तो इतने दिन हम गायब रहे हैं, लेकिन साथ साथ काम भी होते रहे हैं। तो ये वाला जो रूम है ये पेंट हो गया हुआ है और इसकी छत भी कंप्लीट हो गई हुई है, और दीवारें जो है वो ऑफ वाइट हैं, छत है डार्क ब्राउन और वाइट। तो ये सामान हमने रखा था क्योंकि मिस्त्री ने कहा था कि मैं आऊँगा गंदम की कटाई के बाद, लेकिन फिर से अचानक से मिस्त्री आ गए हैं, तो ये सामान हमारा इसी तरह से बिखरा पड़ा। इसकी हमने सेटिंग नहीं की क्योंकि इस सामान को फिर से बाहर निकालना है, और इस कमरे का फ़र्श अभी तैयार नहीं हुआ। फ़र्श बनना है और बाहर मैं चलती हूँ, बाहर क्या क्या हो रहा है वो दिखाती हूँ आपको। ओह नो, ओह यहाँ पे तार के साथ अड़ गई हूँ। तो ये वाला जो कमरा है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका कलर नहीं हुआ, और इसकी जो छत है वो भी रहती है। बस फर्श जो है ये आज कंप्लीट हुआ है। मक्खियाँ फर्श के ऊपर भी बैठी हैं, ये देखें। पहले की तरह, पहले की जैसे रूटीन है। यहाँ पे मसाला बना हुआ है और उधर हो रहा है काम। आखिर वैसे तो मैं गई थी आपको दिखाने के काम क्या हो रहा है, तो ये हो गया जी नुकसान। ये जो फूल लगा हुआ था ना, इसके ऊपर ईंट गिरी है और टूट गया। अभी काम ख़त्म हो गया है, 5:30 बज गए हैं। रमज़ान शरीफ में जो है ना काम करवाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि फिर रोज़ा और फिर काम बड़ा मुश्किल होता है। खैर मेरे बाल शाल जोड़े हुए हैं ना, क्योंकि मैंने भी साथ काम करवाया। जो हमारे मज़दूर थे उनको भी रोज़ा था, तो फिर इसलिए एक बंदे का काम नहीं था। इधर किचन, इधर है जी किचन इनका, लेकिन इन्होंने यहाँ बैठ के खाने कोई नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाना? नसीब की बात है। इंशाल्लाह इस बात को बनाऊंगी। हम सीक्रेट ही रखते हैं कि क्यों नहीं बनाने। नहीं, इंशाल्लाह बनाऊंगी, नहीं बनाने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, खाना बनाना है। खैर आज किचन की बुनियाद रखी है, और कल इंशाल्लाह जो है ना इसको ऊपर तक हम लेके जाएंगे, और फिर इसकी छत जो है बाद में बनाएंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से जो फूल है ना वो निकले हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। आपने ये फूल पहले नहीं देखे होंगे, बस ये पौधे देखे होंगे। फूल आप आज देख रहे हैं, ये मैंने इन्होंने दिखाए लगाए थे। थे फूल कब दिखाए थे? जब मैं ब्लॉग बना रही थी। वो जब रमज़ान मुबारक शुरू हुआ था तब दिखाए थे। तो अब आते हैं असल बात की तरफ, जो मैंने आपको पहले की थी। बात असल में बैठ के करने वाली है, लेकिन बैठने का कुछ जो है ना कोई ख़ास जगह नहीं मिल रही, क्योंकि धूप भी है और हवा भी है, और अभी शाम है तो इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मी नहीं। इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए। आप में से ना बहुत सारे जो है हमें कुछ कमिट तो नहीं, क्योंकि मिसबा ने वीडियो प्राइवेट पे लगाई हुई है। आपने देखा कि हमारा चैनल 1 माह के अंदर अंदर 3 बार हमने अपने हाथों से अपनी वीडियो प्राइवेट लगाई हैं। क्योंकि बता दूँ क्या? सब कहानी कि पहले ना जब से मैं इस चैनल की इन वीडियो में आया हूँ ना, तो आपको पता है कि मिसबा के सब जितने रिश्तेदार हैं, जितने लोग हैं, जितने भी जानने वाले हैं, उनको तो पता था। ऐसे ही ना
लेकिन जो मेरे हैं ना, मेरे किसी भी एक बंदे को भी नहीं पता था कि ये जो वीडियो हैं ये मिसबा के साथ बनती हैं। मेरे जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, या जो घर वाले थे, घर वाले मेन मकसद घर वाले, उनको बस इतना ही पता था कि जो वीडियो बस वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे लगाते हैं, इतना पता था कि इनकम भी आती है। और ये नहीं पता था कि वीडियो चैनल का नाम क्या है, वीडियो कैसे बनती हैं, या ख़ासकर मिसबा का जो है ना, वो एक काफ़ी बड़ा इशू था और मैं कभी नहीं बताना चाहता था। मुझे लगता था कि जिस दिन ये पता चलेगा ना, और मिसबा और मैं बैठ के कभी ये बातें करते थे कि जब पता चलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये सोच के हम चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इस बात पे ना बड़ा एक मतलब एक खौफ आता था। हम सोच नहीं सकते थे कि क्या है, आखिर क्या होगा, हम कैसे ये सब हैंडल करेंगे। खैर आज क्या डेट है, पता नहीं, 9 या 10 है आई थिंक, मैं देख लेता हूँ। और हाँ, ये मोबाइल देख रहे हैं ना, ये हमारा पुराना मोबाइल है जिस पे मैं वीडियो बनाया करता था, जो मेरा आईटेल का मोबाइल था। मुझे बहुत मोहब्बत थी उससे, वो मैंने अपने हाथ से तोड़ा था। अपना हेलमेट मैंने अपने हाथ से तोड़ा था जिस दिन वीडियो प्राइवेट की है, उससे एक दिन बाद वीडियो प्राइवेट पर करने का मकसद ये था कि आज है 12 अप्रैल और सेम एक माह पहले 12 मार्च, और टाइम इसी टाइम 5:30 हो रहे हैं, और सेम यही टाइम 5:30 बजे का टाइम था। हमें एक कमेंट आता है, मैं वीडियो एक ना पब्लिक करने लगा, एक कमेंट आता है कि वो मेरे किसी फैमिली मेम्बर का कमेंट था। मैं ऐसे अपने कमरे में बैठा था, मैंने देखा मैंने कहा ये क्या हो गया, पता कैसे चला है। तो अच्छा, तो आप ये नहीं बताएंगे कि किसका कमेंट आता है? फैमिली मेम्बर का ही था, मेरी फैमिली में से था। खैर जी, मैंने ना ऐसा किया, प्रिंसिपल से बात हुई तो हमने ना अपना चैनल ना प्राइवेट पे लगा दिया। तो 2 दिन चैनल प्राइवेट पे रहा, घर में काफ़ी जो है बातें होती रही। खैर मुझे किसी बंदे ने कोई किसी किस्म की कोई बात ना की, मैंने उनसे बातें की सब। फिर जो भी था, खैर जो हमारा मसला था ना वो हैंडल हुआ। लेकिन जो मसला हैंडल हुआ, बैठ के बात करते हैं, उस पे ना मैं एग्री नहीं था। मैं कैसे, मुझसे नहीं बैठा जाता। अब मैं नहीं चाहता था कि मतलब जिस तरह से हम वीडियो पहले बनाते हैं और अब भी हम ऐसे ही बनाएं। मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अब हमने वीडियो जो है ना बनानी है तो किसी और तरीके से बनानी है। खैर जो भी था, बातें शातें होती रही हैं काफ़ी अरसा। 1 माह के अंदर अंदर ना मैंने खुद को फिर से मजबूत किया और इस चैनल पे आ गया। खैर हमने 1 हफ़्ता शायद काम किया ना, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, इस महीने के शुरू में और मार्च के एंड की बात कर रहा हूँ। 1 हफ़्ता हमने काम किया है। खैर फिर ना मेरे लिए ना फिर मसले मसाइल खड़े होना शुरू हो गए। फिर मैंने काम छोड़ दिया, मेरा दिल ना किया। मिसबा ने वीडियो प्राइवेट लगा दी, मैंने नहीं लगाई। सेकंड बार मिसबा ने लगाई, फर्स्ट बार मैंने लगाई। तो खैर ये बात हम किसी से शेयर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं किसी से शेयर करता कि मेरे घर वाले इस बात के लिए एग्री नहीं है, तो ज़ाहिर बात हमारे लिए मसला बनना था। तो फिर क्या हुआ जी, नेक्स्ट बात बड़े मज़े की है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी बंदे का कोई डर नहीं है। हाँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर डर था तो मेरे जो घर वाले, उनका ज़ाहिर बात है, घर वाले जो होते हैं ना उनका इज़्ज़त एहतराम होता है, डर नहीं होता, इज़्ज़त एहतराम ज़रूर होता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब मसले हमारे साल हो गए हैं, बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। बहुत नहीं होते, साल होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से कोई उल्टी फुल्टी बात निकल गई हो, क्योंकि आजकल मैं बड़ा खुश होता हूँ भाई, टिका के खुश होता हूँ। 1 माह पहले जितनी परेशानियाँ ली हैं वो तो कुछ भी नहीं है ना, उससे बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं, बड़ी खुशियाँ मिली हैं। मुंह में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं, ये रखा हुआ है। अब ये ना कहना भाई इसको बोलने नहीं दे रहे, ये जानबूझ के नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलना नहीं, मैं अब ये बोल रहे हैं तो मैं फिर क्या बोलूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ जाएं। अब मुझे मिसबा को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी बंदे का कोई डर फिक्र कोई खौफ नहीं है। सब इजाज़तें मिली हैं और जो हम चाहते थे वैसे ही इजाज़तें मिली हैं। मैं नहीं चाहता था मिसबा के साथ मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं जिस तरह पहले बनाता था, गैर महरम ही होता है। बेशक आप जितनी सफाइयाँ पेश कर लेना, लेकिन ये दुनिया, ये पाकिस्तान हमारा, ये मुल्क हमारी, ये दुनिया हमारे, ये लोग आपकी सफाइयों को कभी नहीं मानेंगे जब तक आप ना महरम को महरम का हक़
नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताना शुरू करेंगे, और हम अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे सब मसले ख़त्म हो गए। जब पता चला मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी काफ़ी सुलझी हुई है। तो जो है ना वो मामला समझते हैं, शायद वो ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि अब मुझे किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं, मैं वीडियो में जो मर्ज़ी कहूँ, कुछ भी फ़िक्र नहीं है। उस वजह से काफ़ी लोग जले भी हैं, कुछ लोग गोने जाल के अपनी ज़िंदगी तबाह की है। मुझे मिसबा को कोई फ़र्क नहीं है, और अगर मैं घर वालों की से बढ़ के काम करता तो हम यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, लेकिन घर वालों से बढ़ के काम नहीं किया। और अब घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलात से राज़ी हो गए हैं, बहुत सारे मामलात से, उन मामलात से भी राज़ी हुए हैं जिनका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे नहीं लगता था कि कभी भी वो राज़ी हो जाएंगे इन बातों के लिए। मोबाइल भी मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको रख देता हूँ कि इसका सार ना चकरा जाए तो बंद ना हो जाए। खैर बात को क्लोज़ करते हैं, और अब इंशाल्लाह रेगुलर हमारे व्लॉग आया करेंगे। घर हमने काफ़ी हद तक तमीर कर लिया है। इस दौरानिया में हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी हर एक बंदा वीडियो देख रहा था, और मैं ये नहीं चाहता था कि अब ये जो हमारा काम है ये भी लोग देखें। लेकिन अब कोई मसला नहीं है, अब देखें या ना देखें, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। पहले मैं कुछ हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तकरीर कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कमेंट आए कि भाई विस्वा को किधर भी बोल देती है, वो बोलती नहीं, मुझे उसको पता बोलना है। पसंद नहीं है। नहीं, सब्सक्राइबर बहुत समझदार है, उनको पता है कि एक बंदा तकरीर कर रहा है हाँ, तो उसको करने हम दिया चुप जाए। करके उसकी तकरीर सुन लें। हाँ, तकरीर जो है ना वो हाँ जी। इंसान को ना कहाँ से कहाँ तक तो पहुँचा देती है। सबने बहुत ज्यादा इंसान को जो तकरीर है ना वो नीचे से वजीर आज़म बना सकते हैं। ये देख ले, मेरा इशारा मैं दे रहा हूँ, समझ ही गए होंगे। तो खैर आपने बहुत सारा विश किया यार, उसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। मुझे इतने ज़्यादा मेरे फ़ोन पे कॉल ले आती थी जब हम वीडियो प्राइवेट लगाते थे, कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बात बताने वाली नहीं थी। खैर जी, तो आप जो है ना ज़रा सोच समझ के हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश चलानी हो तो, क्योंकि अब मुझे किसी किस्म का कोई खौफ शौफ नहीं है। पहले होता था थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर मसले तो आपको पता है होते हैं ना हर किसी के लिए, तो अब नहीं है क्योंकि मेरे साथ अब हर एक बंदा है। मेरी वो फैमिली का हो, मेरे वो रिश्तेदारों का, मुझे किसी बंदे की परवाह नहीं है, बस फैमिली का हो बस, और कुछ किसी किस्म की परवाह नहीं है। क्योंकि रिश्तेदार वगैरह आपको पता है सिर्फ वो ना, उनसे हम बस हंस मुस्कुरा के बात कर लें तो वो भी बड़ी बात होती है। तो आपने कुछ कहना? आपने कुछ नहीं कहना? मैं तो यही कहूँगी कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मिस किया और इतना ज़्यादा याद करते रहे। तो दरअसल मेरी आंख में आज शापर लग गया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। इसकी वजह से ना आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं देखने में भी ना ऐसे करके मैं देख। खैर अब बहुत मज़े के हमारे व्लॉग आने वाले हैं, और आप लोगों ने हमारा जो है ना ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम अब वो काम करने लगे हैं ना जिसका आपको सदियों से इंतज़ार था, और हमें भी सदियों से इंतज़ार था। रमज़ान शरीफ का महीना है, और इस महीने में हमने बहुत सारे काम करने हैं, और ईद के बाद हमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इससे भी बड़े बड़े करने हैं। तो ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अपना ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं ये ज़रूर बताना। अच्छा जी, तो मुझे ना पसीना आया हुआ है, शायद मेरे कपड़ों पे आपको दाग धब्बे नज़र आ रहे हों, तो ऐसा इंसान में होना चाहिए। हमने मज़दूर रखा था, उसको ख़रीदा नहीं था, उसको 700 रुपये दिहाड़ी पे रखा था। ये नहीं कि उस बेचारे का रोज़ हो और हम कहें ये भी करो ये भी करो। तो कुछ उसने किया, कुछ थोड़ा बहुत मैंने हेल्प कर दी, तो चलो हमारा काम चल गया। खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।